हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होने के आखिर क्या कारण होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के बाद जो पहला और इम्पॉर्टेंट लक्षण देखा जाता है महिलाओं में वो होता है उल्टी होना। तो कितनी बार ये सवाल मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लिया जाता है और कहीं ना कभी आपके मन में भी ये बात ज़रूर आई होगी कि आखिर प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में उल्टियाँ क्यों होती हैं। इवन किसी किसी को तो काफ़ी लेट तक भी उल्टियाँ होती हैं। तो आखिर उल्टी होने के क्या कारण हैं? तो चलिए इसी टॉपिक पर कर लेते हैं बात। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर आपके मन में भी कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होने के कई कारण होते हैं। कुछ महिलाओं में ये लक्षण कम होते हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ महिलाओं में जो है, जैसे ही उनका पीरियड मिस होता है और वो कंसीव करती हैं तो तभी से उनको जो है उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं और किसी किसी को थोड़ा 1-2 हफ्ते का टाइम बाद जो है उल्टियाँ लगनी शुरू होती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं और किसी को कुछ कम होती हैं। तो ये जो है उल्टी होना, ये प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। अब देखो, मॉर्निंग सिकनेस सबसे पहली जो है समस्या फेस करनी पड़ती है उल्टियों के अलावा, वो होती है मॉर्निंग सिकनेस। और जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि मॉर्निंग में बिल्कुल आप ऐसा फील करते हो जैसे कि कितने आप जो है सिक हो, मतलब कितने आप जो है बीमार हो, है ना। जब आप सुबह में उठते हैं मॉर्निंग में आफ्टर प्रेगनेंसी, कंसीव करने के बाद, तो आपका बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है, उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और आपको बहुत ही बीमार सा फील होता है। तो जी मिचलाना और उल्टी होने की समस्या को मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। स्पेशली मॉर्निंग में ही जो है उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं। अब देखो, इसका अहम कारण क्या है? तो देखो, गर्भावस्था के दौरान उल्टी होने का अभी तक कोई एकदम क्लियर कारण तो नहीं मिला है, एकदम स्पष्ट कारण तो अभी तक नहीं पता है। लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यह ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, किस वजह से? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये जो HCG हार्मोन होता है ये ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी वजह से उल्टियाँ होती हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई क्लियर स्पष्ट अभी तक जो है कोई रीज़न समझ में नहीं आया है, बट ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब देखो, शुरुआती महीनों में होती है वृद्धि। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में ये हार्मोन जो है वो महिला के शरीर में बहुत तेज़ी से बढ़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और यह प्लेसेंटा बनने से पहले भ्रूण के विकास में मददगार होता है। यानी प्लेसेंटा बनने से पहले जो बच्चे का, जो बेबी का विकास होता है, ये उसमें मददगार होता है। तो शुरुआती समय में उल्टी इसलिए ज़्यादा होती है। हार्मोन, हालांकि HCG हार्मोन से उल्टी होने का कोई सीधा संबंध नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन ये पाया गया है कि गर्भ के 16 से 20 हफ्तों के बाद, कब से? गर्भ के 16 से 20 हफ्ते के बाद जब ये हार्मोन कम होने लगता है तब उल्टी की समस्या भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को शुरुआत में सबसे ज़्यादा जो है उल्टियाँ होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे 16 से 20 हफ्ते के बाद ये उल्टियाँ होनी कम हो जाती हैं, क्योंकि ये हार्मोन भी कम होने लगता है, तो तब उल्टी की समस्या भी कम हो जाती है। एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन के बारे में जानते हैं। HCG के अलावा प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है। एक तो HCG हार्मोन बढ़ता है और इसके अलावा प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी मॉर्निंग सिकनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और मॉर्निंग में उल्टियों की समस्या फेस करनी पड़ती है। अब देखो, पहले से पेट में गड़बड़ी, क्या होता है कि कुछ महिलाओं का पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले बदलावों की वजह से भी उल्टी होने लगती है। अगर पाचन तंत्र आपका ऑलरेडी ठीक नहीं है और उसके बाद आप कंसीव कर लेते हो तो उस वजह से भी उल्टी और ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। और जिसकी वजह से कितनी बार क्या होता है कि आपके फेस पर पिंपल्स, झाइयाँ, झुर्रियाँ, मतलब आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती हैं। आपकी स्किन काफ़ी डल लगने लगती है। जुड़वा बच्चे, अगर आपके पेट में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं तो HCG और एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन हैं, ऐसे हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे जुड़वा हैं तो इन हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उल्टी होना और मितली आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं।
सफ़र के दौरान तो देखो, जिन महिलाओं को सफ़र के दौरान मितली या उल्टी ज़्यादा आती है, प्रेगनेंसी के समय उन्हें उल्टी या मितली आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को सफ़र के दौरान, कुछ महिलाओं को उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं, तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको भी थोड़ा उल्टी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हालाँकि ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो गाइस, विद दिस मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होने के क्या कारण होते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। इसके अलावा अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। एंड हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और उस टाइम पर आप प्रेग्नेंट हैं तो। एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।